हाय गाइस, आज मैं रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि डाइस है उसे हाय गाइस आज मैं रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि डाइस है उसे कवर करने वाला हूँ, जो आपके CU CET एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके 1 से 2 क्वेश्चन CU CET एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। और बाकी के रेलवे और SSC एग्ज़ाम के लिए भी डाइस टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो डाइस शुरू करते हैं। डाइस दो तरीके की होती हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक जनरल डाइस। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसके अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। तो जैसे हमने यहाँ लिख भी रखा है, इन विच द सम ऑफ अपोजिट फेसेस आर 7। तो जैसे एक डाइस है जिसका एक फेस हमें फ्रंट व्यू में दिख रहा है और इस सेकंड फ्रंट व्यू में इसका दूसरा फेसेस दिख रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 6 का अपोजिट जो कि 1 है और 5 का अपोजिट जो कि 2 है और 4 का अपोजिट जो है 3 है। तो इनके अपोजिट फेसेस का सम 7 है। जैसे 4 + 3 = 7, 5 + 2 = 7, 6 + 1 = 7। स्टैंडर्ड डाइस जो भी होता है उसके अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। अब अगर क्वेश्चन ये आए कि स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट फेसेस का सम कितना होगा, या एक फेस दे रखा हो दूसरा निकालना हो, तो उसे 7 से माइनस करके हम निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं जनरल डाइस की तरफ, जिसके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जनरल डाइस के अंदर अपोजिट फेस पूछे जाते हैं, 2 पिक्चर दिखाकर, 2 डायग्राम दिखाकर अपोजिट फेस के बारे में पूछा जाता है। इसमें अपोजिट फेस वाला फिक्स नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है। 3 का अपोजिट 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि पिक्चर के अकॉर्डिंग सेट हो। तो इसकी तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमने कुछ मेथड बना रखे हैं। तो चलो उन मेथडों को सीखते हैं। सबसे पहले टाइप 1 प्रॉब्लम होते हैं, ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम होती हैं जिन्हें सॉल्व करना बहुत आसान होता है। टाइप 1 प्रॉब्लम में जैसे ये 2 फिगर दे रखे हैं, हम एज्यूम करते हैं कि क्वेश्चन आया है, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द नंबर 6। 6 नंबर 6 के अपोजिट कौन सा नंबर है ये बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जो भी नंबर इन दोनों फिगर्स में कॉमन आता है उस नंबर को हम अपना बेस नंबर मान लेते हैं और उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए उसके बगल वाली नंबर को एक रो में लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट डायग्राम को देखकर इसे लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने 3 को बेस मानकर 3 लिख लिया। उसके बाद हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो 1 पड़ा तो 1 लिख लिया। उसके बाद 5 पड़ा तो हमने उसे 5 को लिख लिया। अब हम दोबारा दूसरे डायग्राम में गए, दोबारा दूसरे डायग्राम को देखा तो हमने 3 कॉमन मिला, हमें 3 को बेस मान लिया, 3 को 3 के नीचे लिख लिया और उससे आगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने में 4 आया, 4 को लिख लिया और उसके बाद 6 आया तो 6 को 5 के नीचे लिख लिया। तो अब इस डायग्राम में हम ये कह सकते हैं कि जो 1 है वो 4 का अपोजिट नंबर है, 5 है जो 6 का अपोजिट नंबर है, और जो नंबर इस डायग्राम में गिवन नहीं है वो है 2। तो हम कह सकते हैं कि 3 का अपोजिट 2 होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका कॉमन पार्ट को बेस मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद ये बता सकते हैं कि किस नंबर के पीछे कौन सा नंबर होगा। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन हुआ है। इस क्वेश्चन में हम देख के बता सकते हैं कि 3 के अपोजिट 2 नंबर होगा, 1 के अपोजिट 4 होगा और 5 के अपोजिट 6 होगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था, फाइंड आउट दी अपोजिट ऑफ दी नंबर 6, इसका हमें पता लग गया कि 6 के अपोजिट 5th आएगा, तो इसका हम आंसर 5th लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की प्रॉब्लम की तरफ। तो गाइस शुरू करते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम। टाइप 2 प्रॉब्लम में जैसे कि हमने टाइप 1 प्रॉब्लम में देखा था, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते थे और जो बेस होता था, जो मतलब कॉमन होता था, उसको बेस मान के हम नंबर को लिख लेते थे और उससे हमें अपोजिट नंबर पता लगाता था। ये टाइप 2 प्रॉब्लम है जिसमें जो क्वेश्चन है, फाउंड आउट द अपोजिट नंबर ऑफ 4। इसमें हमें
नंबर 4 के नीचे मतलब नंबर 4 के बॉटम में या अपोजिट कौन सा आएगा ये पता करना है। तो कभी कभी बॉटम और टॉप लिखा होता है, उसका मतलब भी अपोजिट ही होता है, मतलब उसके बॉटम में जो अपोजिट फेस पड़ेगा उसको बताने के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन जैसे इसमें दे रखा है, तो इस टाइप 2 प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि नंबर कौन सा इसमें कॉमन है। तो हम जैसे ही हम इन दोनों फिगरों को देखेंगे और दिमाग लगाएंगे तो पता लगेगा इसमें हमारे 2 नंबर कॉमन है, 3 और 1। और इस फिगर में डायग्राम 2 में भी देखेंगे तो इसमें भी देखेंगे हम 3 और 1 कॉमन है। तो हम उन दोनों कॉमन फिगरों को ले लेते हैं, दोनों फिगर को ले लेते हैं, और जो रिमेनिंग रह जाता है वो आपस में अपोजिट होते हैं। जैसे इसमें 3 और 1 और 3 और 1 तो कॉमन है, तो हम इससे कह सकते हैं कि 4 का अपोजिट 5 होगा। तो इससे हमें पता लग गया सॉल्यूशन कि 4 का अपोजिट जो है 5 होगा। यदि 4 टॉप में है तो 5 बॉटम में होगा। तो इसी को अब अपोजिट फेजेस भी कहते हैं। अब लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में हमें जो बाकी के नंबर्स होते हैं उनकी पोजीशन पता नहीं लग पाती। हमें अपोजिट तो पता लग जाता है 4 और 5, जैसे इसमें हमें पता लग गया कि 4 और 5 है, लेकिन बाकी के सारे जो फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, उनके अपोजिट पता नहीं लग पाते हैं। तो टाइप 2 प्रॉब्लम में जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो केवल आपसे इसका अपोजिट पूछा जाएगा जो कि फिगर्स में गिवन होगा। ऐसा नहीं होगा जो फिगर के बाहर होगा और वो आपसे पूछा जाए। जैसे कि इस फिगर में है 5th का अपोजिट 4 है, तो इस तरीके का क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे 3, 2, 5 एंड 1। तो आपको उसे देखने के बाद सीधे 5 पे टिक लगा देना है, क्योंकि टाइप 2 प्रॉब्लम से हमने सॉल्व करके देखा कि 4 के अपोजिट 5 आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।